बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में धन निवेश करना क्या जुआ में आता? नहीं आता है। कब आता है समझिए। शेयर एक इन्वेस्टमेंट भी है और शेयर एक जुआ भी। अगर आप डिलीवरी के रूप में शेयर लेते हैं और एक निश्चित समयावधि के लिए आप अपनी इच्छा अनुरूप उसका निवेश करते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। जुआ तब होगा जब फ्यूचर और फाटका करे। म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में तो किसी भी तरह की बात नहीं है, उसमें तो आप जब तक वो मैच्योर नहीं होता तब तक आप अनुबंधित होते हैं। क्यों कालिया जी? म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है। शेयर को तो आप बीच में बेच भी सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ ऐसी कुछ व्यवस्था लिमिटेशन है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, कोई दोष नहीं है, लेकिन जुआ की जगह दूसरे प्रकार के दोष जरूर हैं। सबसे पहले शेयर बाजार में आपने जिस कंपनी का शेयर लिया उसमें इन्वेस्ट किया, वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है आप उसमें आप हिस्सेदार बन गए और आप पाप के भागी हैं। यदि कोई चमड़े का व्यवसाय करती है, कोई पोल्ट्री का व्यवसाय करती है, कोई शराब का व्यवसाय करती है, कोई कंपनी होटल्स चलाती है जिसमें नॉन वेज परोसा जाता है, तो आप जिस भी कंपनी के शेयर लिए हैं आप उस हिंसा के भागीदार हो गए। इसलिए किसी को भी शेयर का काम करना ऐसे में से बहुत फेयर काम नहीं मानता। मैं तो एक ही लाइन में हमेशा इसकी व्याख्या करता हूं, जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेच देने के बाद बढ़ जाए उसका नाम शेयर बाजार। खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए उसका नाम शेयर बाजार है, जो खरीदने में भी रुलाएगा और बेचने में भी रुलाएगा 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 रुलाएगा। फिर भी कुछ लोग इसमें करते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और बहुत आगे बढ़े। लेकिन कब एक सावधानी रखते हुए आप सबको मैं सलाह देता हूँ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो कहते हैं महाराज मैंने जो आज अपने जीवन में कमाया शेयर में, वो मेजर पार्ट शेयर में, लेकिन उन्होंने एक जो अपने जीवन में एक सिद्धांत अपनाया, उस सिद्धांत को अपनाकर अगर चले तो कोई विफलता नहीं। उन्होंने कहा महाराज मेरे पास जो सरप्लस पैसा था उसका 25% ही मैंने शेयर में लगाया, और शेयर में लगाने के पहले मैं जिस भी कंपनी में शेयर लगाता हूँ लेता हूँ तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इसमें कोई हिंसा तो नहीं है। सूक्ष्मता से उसकी पूरी प्रोफाइल को मैं चेक करता हूँ और साथ ही उस कंपनी के 10 साल के रिकॉर्ड को देखता हूँ और ये देखता हूँ कंपनी अगर चढ़ाव पर है तो फिर वहां पैसा लगाता हूँ, और जो कंपनी अप डाउन से जुड़े रहते हैं तो समझता हूँ कि इसका पुण्य स्थिर नहीं है, उसमें रुपया नहीं लगाता हूँ। महाराज मैंने जिसमें भी रुपया लगाया आज तक मेरी बढ़ोतरी हुई, और रुपया लगा करके मैं भूल जाता हूँ, ये समझता हूँ ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इसे धंधा मान करके नहीं करता हूँ। और महाराज जी मेरे जो शेयर है उसमें हजार रुपए की भी वृद्धि हुई है। मैंने 22 रुपए के शेयर लिए 1022 रुपए तक शेयर हो गए, यानी उसमें लाखों करोड़ों की आमदनी उस व्यक्ति को हुई। अगर व्यक्ति इतनी सूक्ष्मता से विचार करते हुए काम करे तो शायद सुरक्षित हो। मैं आप सबसे सलाह दूंगा, बाजार का रुपया लेकर कभी काम करना नहीं। अपनी संचित निधि का 20-25% अगर गड्ढे में डाल दो, नुकसान भी हो गया तो रात की नींद नहीं उड़ेगी। और तुम यही मान करके चलना कि मैं गड्ढा में डाल रहा हूँ, आ गया तो मेरा, नहीं तो भगवान बचाए, इतना ध्यान रखना। और उसमें से निकालने के बाद जो निकले कमाई हो उसका 75% निकाल लो, 25% ही उसमें मिलाना, सब उसमें मत मिलाना, तो सेफ रहोगे। अगर इस तरीके से आप शेयर का काम करते हैं तो उसमें हानि नहीं है। शेयर को एकांत जुआ बोलना अच्छी बात नहीं, लेकिन शेयर का धंधा फेयर नहीं है, बात मैं पुनः दोहराता हूँ। बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में जो दिक्कत है वो ये है, बल्कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करने में भी दिक्कत है सूक्ष्मता से, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का पैसा होता है, बॉन्ड का पैसा होता है, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करती है, फाइनेंस करती है और सब तरह की कंपनियों को देती है, जो बुचरीज में भी जाता है, पोल्ट्रीज में भी जाता है, दुनिया भर के हिंसक कार्यों में। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप उसमें हिंसा के भागीदार हो जाते। इसलिए आज के समय में, हालांकि मैं मानता हूँ व्यवहारिक तौर पर तो दूसरे विकल्प नहीं है। हमारे मंदिरों का पैसा भी बैंकों में जाता है। गुरुदेव ने पहले बात कही थी कि अहिंसा बैंक की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि वित्तीय मामला बड़ा संगीन हो, इसलिए वो पहल आगे नहीं बढ़ पाई।
लेकिन समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना और ऐसा विकल्प तैयार करना चाहिए जिसमें आपका सुरक्षित निवेश हो और आप आगे बढ़े। हालांकि एक मैं आप लोगों को और बताऊंगा, बैंकों के विषय में सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है जिसमें यदि बैंक डिफॉल्टर होंगे तो आप पैसा लेने के हकदार नहीं, आप केवल क्लेमेंट हो सकते हैं 1 लाख रुपए का, बाकी आपका पूरा पैसा गच्चा खाता। क्योंकि जिस तरह की एनपीज हो रही है सरकार ने पहले ही से प्रबंध कर लिया। इसलिए मैं तो कहूंगा कि अन्य कोई सुरक्षित निवेश की संभावना को तलाशना चाहिए और जो इसके हमारे विशेषज्ञ उन्हें राय देना चाहिए ताकि हमारे धर्मायतनों का पैसा सुरक्षित रह सके और काम करे। अगर किसी बैंक में आपका एक मुश्त रुपया पड़ा है, वो बैंक फेल्योर हो गई तो आपको सरकार ठेंगा दिखा देगी, आपके हाथ कुछ नहीं होगा। ये अभी कुछ दिन पहले सरकार ने बिल पारित किया, शायद महीना 2 महीना पहले। नहीं, अभी एक नया अमेंडमेंट हुआ इसमें, अभी लेटेस्ट नया अमेंडमेंट हुआ है, महीने 2 महीने पहले मुझे इसकी बताई है, शायद आपको जानकारी नहीं है, उसको अपडेट लीजिएगा। मुझे किसी भाई ने चर्चा में बताया था, पूरी चर्चा मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन जो भी हो इसके विकल्प पर विचार अवश्य करें।